देखो, जस्ट फॉलो द इंफ्रास्ट्रक्चर कि भैया गवर्नमेंट का क्या प्लान है। अब धोलेरा के अंदर ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अहमदाबाद में भी तो है। अहमदाबाद में है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो अहमदाबाद के लिए सफिशिएंट है। अगर धोलेरा का जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होगी वहां पे, इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स या फिर कार्गो फैसिलिटीज, तो उसके ऊपर लोड बहुत हो जाएगा। तो धोलेरा के अंदर ना डेडिकेटेड 1426 हेक्टर के लैंड के ऊपर ये धोलेरा एयरपोर्ट बन रहा है। अब ये जो एयरपोर्ट है ना, ये ऑर्डिनरी एयरपोर्ट नहीं होगा। इसके अंदर 4000 मीटर का रनवे, यानी कि अगर हम बड़े एरोप्लेन्स की बात करें, एयरबस। जैसे एयरबस हो गया, एयरबस A380 जो है, उसके लिए बहुत लंबा रनवे चाहिए क्योंकि बहुत मैसिव वो प्लेन रहता है। तो यहाँ पे इजीली वो भी लैंड हो सकता है। Okay. और ये जो एयरपोर्ट है, इसके अंदर पैसेंजर फ्लाइट्स भी रहेंगी और आपकी कार्गो फैसिलिटीज भी रहेंगी। मतलब कार्गो के लिए भी यूज हो सकता है, पैसेंजर के लिए भी एग्जैक्टली क्योंकि रीजन क्या है, देखो धुलेरा है ना पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अब यहाँ पे जो भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, अब आज तक देखो हम तांबे पीतल के आइटम बनाते हैं इंडिया के अंदर, अभी तक हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में एज सच कुछ नहीं कर रहे। लेकिन धुलेरा के अंदर ना आपका जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आपका सेमीकंडक्टर्स है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, सोलर पावर्स हैं, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर होंगी। और जब आप ये चीज मैन्युफैक्चर करते हो ना, तो आप दिल्ली जैसे शहरों के अंदर ना इसको बाय एयर नहीं भेज सकते, बहुत हैक्टिक रहता है। अब जहां पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो धुलेरा के अंदर ही, वहीं पे आप इजीली करीब 20 से 25 मिनट के अंदर ही, या मैक्सिमम 45, अगर आप टाउन प्लानिंग 6 में भी हो ना, तो मैक्स टू मैक्स आपका 90 किलोमीटर का वो एक्सप्रेसवे है। आपने TP6 के अंदर भी अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर की है ना, तो हार्डली 45 मिनट्स के अंदर आप एयरपोर्ट पे होगे। मतलब ट्रैफिक का कोई भी झंझट नहीं, ट्रैफिक का कोई झंझट रहेंगे। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा इस पे? तो देखो, ऐसा है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे लग रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जैसे टाटा है, रेन्यू है, आपका मारुति वहां पे लेकर के आ रहा है, या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडस्ट्रीज बनने वाली हैं, अब यहाँ पे देखो इंजीनियर्स भी आएंगे, वर्कर्स भी आएंगे, आपके लेबर्स भी आएंगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह की जॉब क्रिएट होगी। अब कोई देखो सूरत से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, कोई आपका वडोदरा से आ रहा है, या कोई दिल्ली से जा रहा है, या कहीं से भी अगर वो जाएगा ना, इन शॉर्ट आप ये समझो कि वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट की, उनको रेजिडेंशियल की जरूरत पड़ेगी। और जब वो रेजिडेंशियल की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है, अब चाहे अब आप इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि अब आपका टेस्ट अगर मान लो कमर्शियल में, आप ऑफिस स्पेस में जा सकते हो, आप शॉप्स में जा सकते हो, या अगर आपका टेस्ट रेजिडेंशियल में है तो आप प्लॉट ले सकते हो, या वहां पे जैसे अभी हाई राइज स्टार्ट हुए हैं, आप वहां पे अपार्टमेंट ले सकते हो। तो रिक्वायरमेंट तो जनरेट होगी, मतलब सब सारी कैटेगरीज के लिए वहां पे स्कोप है। स्कोप ऑब्वियस है। हमको इन्वेस्ट कब करना है वहां पर? एयरपोर्ट फंक्शन होने के बाद में इन्वेस्ट करना है, इंडस्ट्रीज सारी सेटल होने के बाद में इन्वेस्ट करना है, या फिर वो सब चीजें हो जाने के बाद इन्वेस्ट करना है जब वहां पर ऑलरेडी लोग सेटल हो चुके हैं? तो इसका जवाब दीजिए आप। ये चीज ना डिपेंड करेगी इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ओके। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आप पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हो सारी चीजें, तो आज आप 15 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट वहां पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत अंत पैसा है, तो जिसने आज 15 लाख रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट की है वहां पे, और जब वो 1 करोड़ की हो चुकी, अगर आप तब एंट्री लेना चाहते हो, तो ऑब्वियस है भाई उस इन्वेस्टर को भी तो एग्जिट चाहिए। तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास कैपेसिटी है, तो आप जब 1 करोड़ का प्लॉट हो रहा है, 2 करोड़ का हो रहा है, आप तब बाय कर लेना, इसमें कोई ऐसा चाहिए तो आपकी कॉल है।